हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे क्या है रीसेंट एलिगेशंस बाय ओसीसीआरपी यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऑन अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो रखी है इन रिलेशन टू मल्टीबैगर केमिकल स्टॉक्स, आप इस वीडियो को जाके भी जरूर देखिए। और अब बात करें आज के न्यूज की, तो जो मेजर न्यूज फर्म्स है एंड ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म्स है वहां पे आपको आज एक आर्टिकल बाहर आता हुआ दिखाई दिया जहां पे अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में एलिगेशंस लगे हैं स्टेटिंग दैट जो अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है वो मैनिपुलेट किए गए हैं ओपेक फंड्स के द्वारा। तो सिमिलरली रिपोर्ट थी आज से 7 महीने पहले हिंडनबर्ग केस में भी ये बाहर आई थी, बट जो आज इस पर्टिकुलर केस में जो नया खुलासा हुआ है वो है 2 लोगों के नाम। यस, आप देखेंगे यहां पे जो 2 लोगों के नाम यहां पे आते हुए दिखाई दिए हैं वो अदानी के फैमिली एसोसिएट्स है। यहां पे आप नाम देख सकते हैं चैंग चंग लिंग एंड नसर अली शबान अली। तो कहा जा रहा है कि ये जो 2 लोग हैं इन्होंने 2010 में मॉरिशस एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे कंपनी को सेटअप किया और उन कंपनीज के द्वारा वापस अदानी के ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में पैसा लगाया गया, रीराउट किया गया और ये पूरा का पूरा एलिगेशन अभी आपके सामने आता हुआ दिखाई दिया है। पर्सनली स्पीकिंग ये अभी तक एलिगेशंस है, कुछ भी इसमें एस्टैब्लिश नहीं है एंड ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जा चुका है और वहां से इस पर्टिकुलर सेट ऑफ न्यूज में और इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस में भी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को क्लीन चिट पहले मिल चुकी है, राइट। साथ ही साथ में अगर आपको इनका पूरा एक कार्टल या पूरा एक वेब दिखाऊं तो आप यहां पे देख सकते हैं जो गौतम अदानी जी है उनके नीचे जो चंग चंग ली और नसर अली शबान अली, ये जो लोग हैं ईएम रिसर्जेंट फंड एंड एमर्जिंग इंडिया फंड के नाम से पैसा इंडिया में लाते हैं और अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में लगाते हैं, ऐसा मानना है। और आप साथ ही साथ देखें जो विनोद अदानी जी है वो इलेक्ट्रोजेन मॉरिशस एक कंपनी है जिनका सिग्निफिकेंस बताया जाता है कि या जिनका कॉन्टैक्ट बताया जाता है विनोद अदानी जी के साथ है, जहां पे अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट परचेज करती है पावर प्लांट प्लांटेशन के या इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स परचेज करती है इस पर्टिकुलर कंपनी से। इनवॉइसिंग का यहाँ पे घोटाले का एलिगेशंस लगाए गए हैं और सिमिलरली वही पैसा दोबारा से एशिया विजन फंड के नाम से आता है और इंडियन ग्रुप ऑफ कंपनीज और अदानी स्टॉक्स में दोबारा से ये पैसा लगता है, राइट। तो ये था पूरा का पूरा एलिगेशन और ये जो 3 मेजर फंड्स है ये अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में आपको स्टेक लेते हुए दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये आप यहां पे देख सकते हैं जो अली एंड चैंग है उनका स्टेक आपको यहां पे दिखाया गया है। प्रमोशन ऑफ शेयर्स इन पब्लिक हैंड्स इज 25.1% और यहां पे आपको अली चैंग का स्टेक दिखाया जाएगा 13.5%। सिमिलरली इन अदानी पावर केस आप देखेंगे फ्री फ्लोट शेयर 31.9 है, यहां पे आपको स्टेक दिखाया गया है 12.8% ऑफ अली एंड चैंग्स। सिमिलरली जो थर्ड कंपनी है वो है अदानी ट्रांसमिशन, यहां पे भी आपको 14.4% का स्टेक देखने के लिए मिलेगा इन 2 लोगों का, राइट। नाउ द थिंग इज जो इंडिया है वहां पे 75% ऑफ द स्टेक ओनली प्रमोटर्स कैन होल्ड और इट इज अ कंपल्शन दैट 25% ऑफ द स्टेक शुड बी अ फ्री फ्लोट और शुड बी गिवन टू द पब्लिक फॉर द इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये चीज है और यहां पे आपको 2017 के होल्डिंग पैटर्न के अगेंस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न के अगेंस्ट यहां पे रूल्स ब्रीच करते हुए दिखाई दिए हैं और इसी के वजह से यहां पे एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए। हाउएवर मैं आपको बता दूं कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो आना बाकी है, बट ऑलरेडी देयर वर रूमर्स स्टेटिंग दैट कि सेबी हैज फाउंड आउट सम ऑफ द टेक्निकल ग्लिचेस जहां पे बताया गया है कि कहीं पे ऊपर नीचे हुआ है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वहां पे थोड़ा ज्यादा पैसा है या ज्यादा स्टेक है, जिसके वजह से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को $121,000 यानी कि 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरने के लिए मिल सकता है ऑन एवरी टेक्निकल ग्लिच। तो मेरे हिसाब से नथिंग न्यू इज आउट देयर अपार्ट फ्रॉम द नेम्स और ये पर्टिकुलर न्यूज ऑलरेडी समहाउ मार्केट को पता थी कि मार्केट के पास आ सकती है बिकॉज ये चीज 1 हफ्ते पहले ही डिस्कस हो चुकी थी। हाउएवर आई बिलीव जो टाइमिंग्स है वो काफी ही ज्यादा रॉन्ग है। आप देखिए ओसीसीआरपी की बात करें तो इन्होंने जो रिपोर्ट निकाली है जस्ट राइट बिफोर G20 समिट 9-10 सितंबर को होने वाला है, उससे पहले ये रिपोर्ट को बाहर निकालते हैं। दिस माइट टार्निश द इंडिया इमेज इन फ्रंट ऑफ द ग्लोबल
countries which are going to take part in the G20 summit. Similarly, आप देखिए अदानी हिंडनबर्ग जो सागा थी, जो स्टार्ट हुई थी 24 जनवरी को, उससे पहले ऑलरेडी शॉर्टिंग हो चुकी थी ग्रुप ऑफ कंपनीज में. जब न्यूज बाहर आई राइट बिफोर अदानी एफपीओ, जहां पे एफपीओ लाने वाले थे अदानी जी, एंड रिपब्लिक डे के टाइम पे, विच वॉज अगेन द टाइमिंग्स आर समवट क्वेश्चनेबल हेयर. और बात करूं मैं जो OCCRP है, जहां पे अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी से एक स्टेटमेंट आया है स्टेटिंग दैट इट इज बैक्ड बाय जॉर्ज सोरस, राइट. आप देखेंगे यहाँ पे वी कैटेगरिकली रिजेक्ट द रिसाइकल्ड एलिगेशंस. द न्यूज रिपोर्ट अपीयर टू बी येट अनदर concrete bid by Soros funded interest supported by a section of foreign media, right. तो अब मैं आपको बता देता हूं जो जॉर्ज सोरस है, he is also a big and one of the successful investors who made money by hedging funds, राइट. और इनका जो सबसे बड़ा क्रूशियल रोल था वो था बैंकिंग क्राइसिस. और आप देख सकते हैं ही ब्रेक द बैंक ऑफ द इंग्लैंड ड्यूरिंग द करेंसी क्राइसिस हैपेंड इन 1992. नाउ जो जॉर्ज सोरस है, ही इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर. मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी ज़्यादा राइट विंग कंसर्न्स है और काफ़ी ज़्यादा राइट विंग माइंडेड के व्यक्ति है. हाउएवर, मैं किसी भी पार्टी को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट येस जो टाइमिंग्स है वो कुछ बेटर रह सकती थी. और अगर सिमिलर चीज़ें होती है तो आई बिलीव सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे इंटरवेंशन करना चाहिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन बाय द ऑपोजिशन, राइट. ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है दैट कांग्रेस हैज बीन एलिगेटिंग मोदी एंड अदानी ऑफ दिस कॉन और दिस क्राइसिस और वट एवर यू विल से. बट मुझे लगता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो एयर है वो जल्दी ही आपको क्लियर होते हुए दिखाई देगी. एल्स यहाँ पे आपको इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई दे सकता है. और साथ ही साथ अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में भी यहाँ से एक मेजर फॉल आता हुआ दिखाई दे सकता है अगर कुछ नहीं किया गया तो. बात करूं मैं आज के मार्केट की, तो आप देख सकते हैं आज के मार्केट में निफ्टी जो है वो हमें टॉप लेवल से क्रैक करता हुआ दिखाई दिया और अगेन अपने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सपोर्ट 19,250 के पास आया है. सनसेक्स भी आपको 255 डाउन दिखेगा, निफ्टी बैंक डाउन है, आईटी में थोड़ा सा रिकवरी देखने के लिए मिला एंड स्मॉल कैप कंपनीज आर रिलेटिवली डूइंग बेटर देन अदर इंडाइसेस. आप देखिए जो निफ्टी 50 है वो एक दिन लगता है कि वो ब्रेकआउट दे देगा एंड अगेन दूसरे दिन सिमिलर आपको जो ट्रेंड लाइन है वहां से रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है और अगेन अपना सपोर्ट टेस्ट करने आ चुका है निफ्टी 50 का इंडेक्स. अगेन जो टाइमिंग्स है आप देखिए यहाँ पे चांसेस है दैट इंडियन स्टॉक मार्केट कैन अगेन ब्रेक एंड इंडियन स्टॉक मार्केट कैन गो हाई एंड रीच और मेक अ न्यू हाई और टच द recent all time high. But the news factors or the global pressure which is coming from आउटसाइड इंडिया इज ह्यूमंगस, जिसके वजह से आपको दिखेगा कि जो निफ्टी है वो भी काफ़ी वॉलेटाइल होता हुआ हमें दिखाई दिया है. सिमिलरली बात करूं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में, तो आज जो मेजर लॉस हमें देखने के लिए मिला है वो मिला है अदानी ग्रीन में, अदानी एंटरप्राइज में. आप देख सकते हैं जो अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक है आज वो 3.73% डाउन था एंड सिमिलरली जो बाकी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो भी आपको 3 से 4% तक टूटते हुए दिखाई देगी. नाउ द कंसर्न इज अगर अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक यहां पे आप देख सकते हैं जो लास्ट सपोर्ट है इसका 2160 के नीचे जाता है तो यहां पे आपको एक मेजर सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है. हाउएवर जो आज की कैंडल बनी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप देखेंगे स्पिनिंग बॉटम का टाइप कैंडल बनी है जहां पे ये कैंडल एक रिवर्सल का साइन दिखाती है. तो टेक्निकली अभी भी मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर न्यूज ड्रिवन नहीं होता तो यहां से रिवर्सल दिखा सकता था. बट अगेन अब अगर और कुछ बैड न्यूज़ आती है या सेबी के द्वारा और थोड़े स्ट्रिक्ट एक्शन या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और थोड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे स्टॉक दोबारा से फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है. जो रीसेंट सपोर्ट मुझे दिखता है वो दिखता है 2300 का, उसके बाद जो लास्ट सपोर्ट मुझे दिखता है 2150 का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा. वो अगर ब्रेक होता है तो सीधा आपको अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज दोबारा से 2000-1800-1600 रुपये के दर्शन करा सकती है. तो आप अपना रिस्क मैनेज करके ही चलिएगा. अदानी ग्रीन की बात करूं तो आज अदानी ग्रीन में एक बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने के लिए मिला और आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन बार कैंडल बनी है, ऊपर से फुल नीचे प्रेशर में आया गया है, ऊपर से हैवी सेलिंग हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, 4.31% डाउन है और 50 मूविंग एवरेज के नीचे निकल गया आज के दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक. तो अदानी ग्रीन में स्पेशली आपको थोड़ा कॉशियस रहना होगा क्योंकि जो इसके नियर टर्म सपोर्ट है आपको देखने के लिए मिलेगा 881 का, वो ब्रेक हो जाता है तो 820 का और अगर वो ब्रेक हो गया तो सीधा आपको 600-700 के दर्शन देखने के लिए मिल सकते हैं अदानी ग्रीन में भी. जो ओनली पॉजिटिव स्टॉक्स है यहाँ पे वो है अदानी पावर, राइट.
आप देखिए अदानी पावर में आज के दिन भी स्ट्रेंथ दिखाई है, नीचे के लेवल से रिकवरी की है और आप देख सकते हैं जो ओपन हुआ था स्टॉक 310 रुपए के आसपास ओपन हुआ था, उसके बाद यहाँ पे 10 रुपीज टू 12 रुपीज का जंप आपको देखने के लिए मिला। कैंडल अभी भी 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो इसका नियर टर्म सपोर्ट निकल के आता है वो मेरे हिसाब से 300 रुपए तक का है और अगर 300 रुपए को ब्रेक कर देता है तो आपको ये स्टॉक 280 रुपए तक फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है। पर्सनली स्पीकिंग मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में, जब तक सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिटी नहीं आ जाती है, उनका डिसीजन नहीं आ जाता है, तब तक आप वेट कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फेवर जो रूल है या जो केस का आउटकम है वो पॉजिटिव आता है तो आप पोजीशंस बना सकते हैं, आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर नेगेटिव देती है तो पहले से अगर आप पोजीशन बना के रखेंगे तो यहां पे लॉस के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं इन दीज कंपनीज। अगेन अगर आपके पास अभी भी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का स्टॉक्स है तो मेरा मानना यही है कि आपको होल्ड करना चाहिए अनटिल और अनलेस वो अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ना निकल जाए। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज आई एम ओनली शेयरिंग विद यू फॉर एज अ रिसर्च पर्पज और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स अभी भी थोड़ा सा दम दिखा रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको लोअर सर्किट देखने के लिए मिल सकते थे, जैसा हिंडनबर्ग के टाइम पे हुआ था, वैसा कुछ भी हमें आज के दिन देखने के लिए नहीं मिला। हालांकि यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकवरी हमें देखने के लिए मिली है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में जहाँ पे वो ओपन हुए थे, विच इज़ अगेन अ लिटिल पॉजिटिव साइन। तो फॉर द टाइम बिंग आप वेट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, फ्रेश पोजीशंस ना बनाएं, अपने रिस्क को मैनेज कीजिए और देखिए अगर क्रूशियल लेवल ब्रेक होते हैं तो आप एग्जिट करना स्टार्ट कर दीजिए। पर्सनली मैं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को होल्ड करता हूं एंड आई एम ऑल्सो एग्जिटिंग फ्यू ऑफ माई स्टॉक जहां पे मुझे लगता है कि एक ब्रेकडाउन देखा गया है और उसी के हिसाब से मैं आगे के ट्रेड्स लेना पसंद करूंगा। इवन आप निफ्टी 50 को देखें तो वो भी प्रेशर में दिखाई दे रहा है हमें, और अगर निफ्टी 250 का लेवल ब्रेक कर देता है और उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है देन देयर आर हाई चांसेस कि हम यहाँ पे भी आपको 19,000 के दर्शन हो सकते हैं और साथ ही साथ 18,900 800 भी हम जा सकते हैं। So that's it for today. I hope I was able to give you a good overview what is happening in the Adani group of companies. क्या थे आज के recent allegations? मेरे हिसाब से तो apart from these two big names coming out, यहाँ पे कोई बड़ी नई बात हमें पता नहीं चली है। It's just that कि ये जो कंपनीज है, ये जो एसोसिएट्स है, इनके बारे में डेफिनेटली सेबी को रिसर्च करना चाहिए, प्रोबिंग होनी चाहिए और उसके बाद एक कंक्लूजन निकलना चाहिए। अगर ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें हो चुकी है और अगर सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट फेवर में आता है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में तो यहाँ से आपको एक काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। हाउएवर अभी के लिए तो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज मुझे लगता नहीं है बढ़ेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट ना आए, क्योंकि अब इसे अपोजिशन भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से बवाल करने वाला है इस पर्टिकुलर न्यूज़ पे। That's it for today. I hope I was able to give you good overview of these particular news and as well as Adani group of stocks. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please make sure to subscribe to my channel and do share it with your friends. That's it for today. Happy investing.